हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्विच के कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप कैसे लेते हैं और उनको रिस्टोर कैसे करते हैं। राइट, पिछले वीडियो में कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैकअप कैसे लिया जाता है स्विच का। सो बैकअप एंड रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्विच और राउटर। अब बोथ दोनों ही केस में आप चाहे आपका स्विच हो आपका चाहे राउटर हो, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बैकअप ले सकते हो। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, पहले उस पर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ईजियर हो आपको समझने के लिए। आपको एक TFTP सर्वर के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। फिलहाल तो हम यहाँ पे SolarWinds से एक ट्रायल वर्जन से TFTP सर्वर का सॉफ्टवेयर मैंने निकाल के रखा है। सिर्फ आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डाउनलोड नाउ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आगे जाके हमें रजिस्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें करनी होगी। ओके, सो वंस यू डाउनलोड एंड यू हैव टू इंस्टॉल इट। इंस्टॉलेशन कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, नेक्स्ट फिनिश, और आपको बताना होता है डायरेक्टरी कहाँ पे आप रखना चाहते हो फाइल को जब आप TFTP यूज करते हो। ओके, सो पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं TFTP को अपने चालू करता हूँ। स्टार्ट, लेट मी फाइंड आउट माय TFTP, देयर इट इज। यस, TFTP रन कर रहा है। आप देख सकते हो 192.168.120 स्टार्टेड। लोकेशन कहाँ पे है फाइल का, आप यहाँ पे ऐड TFTP सर्वर आप ट्रे में रख सकते हो। बाकी की चीजें आप पूरी फाइल स्टोरेज कहाँ पे रख रहे हो, बाय डिफॉल्ट मैं C आप लोकेशन दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपके C में जाता है, मैं C यूजर डेस्कटॉप और ICP फोल्डर के अंदर रख रहा हूँ। अब आपके पास किस NIC से उसको बाइंड करना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट सबसे बाइंड होता है। फिलहाल मैं एक अपने NIC से बाइंड कर रहा हूँ। सिक्योरिटी आप देना चाहते हो, सेंड रिसीव, बाकी की चीजें फिलहाल इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताया कि मैं FTP सर्वर रन कर रहा हूँ और ये एक फोल्डर जिसके अंदर इसके डेटाबेस रखे जाएंगे। तो फोल्डर को अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे फोल्डर पे कुछ इतनी फाइलें हमारे पास 8 आइटम है। ओके, सो मैं इसे क्लोज करता हूँ। दूसरी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आपने ऐसा किया है तो कीप इन माइंड कि आपका फायरवॉल अलाउ करता हो। जैसे कि फायरवॉल बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर देता है TFTP को, तो ध्यान रहे, या तो आप फायरवॉल को ऑफ कर सकते हो या आप फायरवॉल पे जाके एक रूल अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एक इनबाउंड रूल अप्लाई किया है जो हमको अलाउ करता है कि हम एक्सेस कर सकते हैं। सो इनबाउंड रूल मैंने यहाँ पे कहीं टेस्ट फॉर FTP मैंने एक अप्लाई किया है, इसमें मैंने अलाउ किया है पोर्ट को। सो पोर्ट नंबर 69 को मैंने अलाउ किया है कि हमारे डेटा तक हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। बाय डिफॉल्ट हमारा फायरवॉल ऑफ कर देता है सभी पोर्ट्स को, आपको ये पता होगा। सो मैंने पोर्ट को ऑन करके रखा है ताकि हम TFTP से बैकअप ले सके। उसके बाद हमें अपने थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे चल रहा है या कैसे हमारा सेटअप है लैब का। सो लैब के सेटअप में अगर हम देखें तो इस समय कोर स्विच है जिसका मैं बैकअप लेने जा रहा हूँ, और ये इस लैपटॉप से जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इनफैक्ट इसी में बैकअप मैं रखने जा रहा हूँ, और ये हमारे प्रोडक्शन का स्विच है। सो यहाँ से हम एक कंसोल केबल्स के थ्रू कनेक्टेड हूँ। राइट, एक्चुअली यहाँ पे हमारा एक एक्सेस सर्वर है जिसके थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ, टर्मिनल सर्वर। बेसिकली टर्मिनल सर्वर आपको अलाउ करता है कि मल्टीपल डिवाइस से आप कनेक्ट हो सकते हो और सबका कंसोल एक साथ ले सकते हो। जबकि दूसरे एक पोर्ट से यहाँ से मैं कनेक्टेड हूँ इसको, और लैपटॉप की मेरे IP एड्रेस है 192.168.1.20, और जबकि कोर स्विच के VLAN 1 पे हमने IP दी है 192.168.111। नाउ लेट्स गो टू द कंसोल। कोर स्विच पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, और सबसे पहले मैं पिक करके देखता हूँ। पहले सो IP इंटरफेस ब्रीफ करके मैं दिखा दूं कि मेरे VLAN की IP एड्रेस क्या है, आप देख सकते हो। दूसरी चीज, क्या मैं स्विच से पिंग करूं तो अपने मशीन तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। सो पिंग 192.168.1.20, देयर इट इज, मैं पूरी तरह पहुंच रहा हूं। उसी तरह अगर मैं अपने कंप्यूटर से देखूं क्या मैं स्विच को पिंग कर पा रहा हूं कि नहीं, तो मैं पिंग करता हूं 192.168.1.111।
मैं रिप्लाई पा रहा हूँ स्विच से, और यहाँ पे मैंने इको मैसेज ऑन करके रखा है कि जब भी कोई आईसीएमपी पैकेट सेंड या रिसीव हो तो मुझे बताओ। यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सेंडर कौन था? ये था। रिसीव कहाँ पे किया गया? इस पे किया गया, राइट। सो ये चीज दिखा रहा है कि हम दोनों से आपस में पिंग कर रहे हैं। अब बेसिकली अब यहाँ पे मुझे कमांड लिखना होता है, कॉपी रनिंग कॉन्फिग टू TFTP। तो दूसरे ऑप्शन हमारे पास आते हैं कि एड्रेस और होस्ट नेम, जहां पे आप डेटा रखना चाहते हो। तो फिलहाल के लिए मेरा TFTP सर्वर रन कर रहा है 1.20 पे। दूसरी चीज, डेस्टिनेशन का फाइल नेम क्या रखना चाहते हो? मैं रख देता हूं test.cfg। आप कुछ भी रख सकते हो, कॉन्फिग फाइल। इसके पहले कि मैं दिखा दूं, कंट्रोल सेट एक मिनट कि मेरा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके लिए मैंने कमांड चलाया सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें रन कर रही हैं। ये सभी चीजें, होस्ट नेम, IP एड्रेस, पोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, राइट। तो सभी चीजों को अगर हमें बैकअप रखना है, ताकि अगर इन केस ऑफ गलती से किसी वजह से डिलीट हो गया कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो उसको हम रिस्टोर कैसे करते हैं। वैसे तो 2-3 तरीके होते हैं। आप चाहे उसको कॉपी करके और नोटपैड में ले जाके रख सकते हो, फिर से पेस्ट कर सकते हो आप कॉन्फ़िगरेशन में आके। फिलहाल इस TFTP के थ्रू आप चाहो iOS का भी बैकअप ले सकते हो, आप अदर चीजों का भी बैकअप ले सकते हो। तो उसको मैं दिखाता हूं। कॉपी रनिंग कॉन्फिग, फिलहाल रनिंग कॉन्फिग का ले रहे हैं और हमें उसे पेस्ट करने जा रहे हैं। डेस्टिनेशन कहाँ पे? मल्टीपल लोकेशन है, क्योंकि मैं रियल स्विच पे काम कर रहा हूं, इस वजह से। कॉपी रनिंग कॉन्फिग टू TFTP, क्वेश्चन मार्क देता हूं। TFTP का IP एड्रेस या होस्ट नेम, फिलहाल के लिए मेरा 1.20। डेस्टिनेशन नाम क्या रखोगे? मैं एज इट इज रखता हूं, मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाहता डेस्टिनेशन फाइल। और देखो हमारी फाइल कॉपी हो गई। उसके पहले अगर हमने देखा था फोल्डर में 8 आइटम थे और अभी एक आइटम बढ़ के हमारा 9 हो गया, राइट। मैं एक बार फिर से दिखाता हूं। इस फाइल को डिलीट कर देता हूं अपने कंप्यूटर से और फिर से मैं अपने स्विच से जाके कॉपी करता हूं। सो अगेन कॉपी रनिंग कॉन्फिग टू TFTP की IP एड्रेस 192.168.20 और डेस्टिनेशन का नाम फिलहाल के लिए मैं इस बार टेस्ट रख देता हूं। कॉपी हो गया। आप चाहो तो TFTP में देख सकते हो कि क्या क्या फाइलें आपकी यूज हो चुकी हैं, कहां से आया, कहां से गया। ओके, सो एक बार और हम देख सकते हैं कि फाइल हमारी आई क्या? जी हाँ, फाइल हमारी आ चुकी। इस तरह हम अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी कर सकते हैं अपने TFTP सर्वर को। उसी तरह अगर हमें स्विच से TFTP में लेना हो, तो TFTP से स्विच में लेना हो तो हम लिखेंगे कॉपी TFTP टू रनिंग, और अब आपको डेस्टिनेशन एड्रेस बताना होगा और उस फाइल को बताना होगा जिसको आप कॉपी करना चाहते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देना चाहता हूं कि जब हमको TFTP के थ्रू बैकअप लेना होता है तो TFTP सॉफ्टवेयर रन कराना होता है। साथ ही साथ आपका कनेक्टिविटी इससे होना चाहिए, क्योंकि VLAN 1 पे हमने IP एड्रेस इसलिए दिया ताकि मैं स्विच से कम्युनिकेशन कर पाऊं, ताकि उनके कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अपने पे स्टोर कर पाऊं। यहाँ पे हमारा TS एक्सेस सर्वर है जिसके थ्रू मैं कंसोल लिया हूं इस स्विच का, और इस पोर्ट्स के थ्रू मैंने डेटा को कॉपी किया। ओके, इस वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।